हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑस्टियोलॉजी ऑफ लोअर लिम्ब। आज की इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा लोअर लिम्ब की हिप बोन के बारे में। तो ये हिप बोन जैसे ये सारी बोन जो हैं आपको दिखने रियल बोन है। मैं रियल बोन्स पे पूरा ऑस्टियोलॉजी आपको बताऊंगा कैसे। तो देखिए, इसमें हिप बोन का फीचर्स बताऊंगा आपको मैं कि फीचर्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका साइड डिटर्मिनेशन बहुत इजी तरीके से, यानी कि साइड डिटरमाइन कैसे करें। आपका प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम होगा, उसमें आपको साइड डिटरमाइन कैसे करके दिखाना है एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर को, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हिप बोन के फीचर्स की सबसे पहले। चलिए, तो अब बात करते हैं हिप बोन के फीचर्स के बारे में। तो देखिए, फीचर्स के बारे में बात करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हिप बोन है वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इलियम, एक प्यूबिस और एक इशियम। तो जो इलियम पार्ट होता है वो ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट होता है, यानी ऊपर का ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको इलियम बोलते हैं। और जो नीचे के 2 पार्ट है इनको बोलते हैं प्यूबिस और इशियम। तो आगे वाला ये प्यूबिस और ये इशियम, मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे सब कुछ, ठीक है। तो ये ऊपर ब्रॉड ब्रॉड वाला पार्ट इलियम और आगे वाला प्यूबिस और पीछे वाला इशियम। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें हम तीनों पार्ट को सेपरेट कैसे करें, यानी लेफ्ट इसमें जैसे डिवाइड कहाँ से करना है। तो देखो, बहुत इजी पॉइंट है इसका कि जो एसिटाबुलम दिख रहा है आपको, एसिटाबुलम में जो है इसको यहाँ एसिटाबुलम में से एक, अगर जैसे सपोज मैं चौक से बनाना चाहूँगा, तो जो एसिटाबुलम का जो सेंटर है इलियक फोसा, एसिटाबुलर फोसा, इसमें से आपको जो है एक कट लगाना है, यानी एक जैसे पेन से या फिर किसी से भी लाइन खींचनी है। तो लाइन एक आगे और एक पीछे। तो देखिए, आगे जो खींचेंगे वो जाएगी, जैसे ये जो पार्ट है, जैसे इसको उठे हुए पार्ट को बोलते हैं इलियोप्यूबिक इमिनेंस, यानी जैसे दिख रहा है आपको ये वाला, ये इलियम है, ऊपर नीचे प्यूबिस है, तो बीच में ये एलिवेटेड पार्ट ये इमिनेंस होता है, इलियोप्यूबिक इमिनेंस। तो एक इसके सेंटर से एक लाइन बनाइए इस टाइप से, यहाँ से यहाँ लाइन खींच दी अपन ने, ठीक है, इलियोप्यूबिक इमिनेंस तक, ठीक है। तो जैसे मैं एक लाइन बना देता हूँ इस टाइप से, और ये यहाँ तक आ गया एक लाइन, ठीक है। यहाँ से कट करना है इसको अपन को। फिर दूसरी लाइन पीछे लेके जाना है, ये जो ग्रेटर साइटिक नोच है ना, यानी ग्रेटर साइटिक नोच से लेके इस्चियल स्पाइन तक, इसके सेंटर में एक लाइन खींचनी है यहाँ तक, ठीक है। तो दूसरी लाइन अपन ने क्या किया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया और इधर तक आया। देन इसके बाद में फिर एक लाइन स्ट्रेट यहाँ लेके आ गए सेंटर तक, यानी स्पाइन, यानी ग्रेटर साइटिक जो नोच है, सॉरी ग्रेटर साइटिक नोच और इस्चियल स्पाइन, इनके सेंटर में यहाँ पर लाइन खींच दी। अब क्या करना है, अब पीछे से देखेंगे अंदर साइड से, तो ये वाला लाइन और इस लाइन को बिल्कुल मैच, मतलब पूरा बोल सकते हैं कि जोड़ दीजिए, यानी ज्वाइन कर दो। तो यहाँ से लेके पूरा इधर एक लाइन इधर से ये भी बनाया और इधर लाए और एक लाइन इधर से लाए, दोनों को जोड़ दिया। तो मतलब इस टाइप से अभी ये इसने 3 पार्ट में अभी डिवाइड नहीं हुआ है, अभी 2 पार्ट में हुआ है, यानी इस वाली लाइन के ऊपर पूरा इलियम हो गया। अब ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के नीचे इशियम और प्यूबिस है। तो अब इशियम प्यूबिस को भी सेपरेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन नीचे साइड में ड्रॉ करनी है, यानी ये जो इलियोप्यूबिक, ये बोल सकते हैं इशियो, जैसे प्यूबिस है ये इशियम, तो इशियोप्यूबिस रेमस है, उसको जोड़नी चाहिए, मतलब इसके सेंटर में आनी चाहिए। वाली जो रेमस है ना, इसके सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेटली ऐसे लाइन खींचनी है। तो यहाँ से लेके फिर अपन एक लाइन नीचे साइड में ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक आया, इसके बाद में एक लाइन फिर यहाँ आ जाए। तो इसने अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इस स्टेप से हम कट कर दें इसको, सपोज इस स्टेप से, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इसके लाइन के ऊपर इलियम और इस लाइन के नीचे 2 पार्ट हैं। अब मेरे जो मैंने ड्रॉ किया ना, यानी इलियोप्यूबिक जो रेमस है, तो इसके बिल्कुल जो रेमस को बीच में से कट किया, तो यहाँ से, तो इसके आगे वाला जो पार्ट है ये हो गया प्यूबिस, इसके पीछे वाला इशियम, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं इलियम के। तो इलियम में देखो, इलियम बोन है तो इसमें 2 सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, ठीक है, ब्रॉड वाला। तो अगर अपन आउटर सरफेस को देखेंगे, तो आउटर सरफेस में देखें तो सबसे पहले ये बाहर वाला पोर्शन दिखता है ना। अब इसमें जो है सबसे ऊपर होती है बोल सकते हैं क्रेस्ट। तो इलियम क्रेस्ट, यानी क्रेस्ट है पूरा, तो इलियम क्रेस्ट हो गया, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं इसको, इलियक क्रेस्ट हो गया। अब जो इलियक क्रेस्ट है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, आगे वाला और पीछे वाला, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इलियक क्रेस्ट का, सपोज ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 सेगमेंट में, यानी एंटीरियर, आगे वाला एंटीरियर सेगमेंट, पीछे वाला पोस्टियर सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पोस्टियर सेगमेंट और इसके हाईएस्ट पॉइंट से आगे वाला एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। अब ये इलियक क्रेस्ट है। अब इलियक क्रेस्ट में हम लोग देखें तो 2 लिप दिखते हैं, यानी एक इनर साइड में और एक आउटर साइड में। तो जो अंदर वाला लिप है, यानी सपोज ये वाला आपको दिख रहा होगा, ऐसे सपोज ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये पूरी लाइन जो बन रही है ऐसे करके, ये हो गया इनर लिप, क्योंकि अंदर साइड है ना। और जो एसिटाबुलम बाहर आता है तो आउटर साइड है, तो ये हो गया आउटर लिप, यानी आउटर लिप पूरा ये वाला जो दिख रहा है ये आउटर लिप हो गया पूरा, ठीक है। तो ये किसके पार्ट है,
इलियक क्रेस्ट के, यानी इलियक क्रेस्ट पूरा आगे से पीछे, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। वेंट्रल से आगे वाला हो गया वेंट्रल सेगमेंट, पीछे वाला डोर्सल सेगमेंट, यानी दो पार्ट में। अब ये दोनों सेगमेंट में दो लिप हैं, अंदर वाला इनर लिप और आउटर वाला बाहर साइड में आउटर लिप, तो ये दो लिप्स हो गए, ठीक है। अब देन पॉइंट आता है, अगर और अपन फीचर देखते हैं तो अब इसमें 4 स्पाइन होती है, यानी स्पाइन मतलब जैसे प्रोजेक्शन को स्पाइन बोलते हैं, तो 2 आगे और 2 पीछे। अब जैसे हमें मालूम है ये ग्रेटर साइडिक नोच है, ये पीछे आता है हमेशा भी, जैसे मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ इसके साइड डिटर्मिनेशन में कि इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें ये ग्रेटर साइडिक नोच बैक साइड में आ रहा है, पोस्टीरियर साइड में, तो हमें मालूम चल गया कि ये पूरा का पूरा साइड पोस्टीरियर साइड है और ये पूरा साइड एंटीरियर साइड, ठीक है। तो देखो अब इसमें एंटीरियर साइड में आपको इलियम में 2 स्पाइन आगे दिख रही हैं, तो ये वाली एक स्पाइन मतलब प्रोजेक्शन, स्पाइन मतलब होता है प्रोजेक्शन। तो देखो एक तो निकला हुआ पार्ट ये दिख रहा है, तो ये स्पाइन हो गया, फिर दूसरा इसके नीचे ये वाला दिख रहा है, तो दूसरा स्पाइन ये हो गया, तो अब 2 स्पाइन आगे हो गई, ठीक है। अब लेकिन अब देखोगे इसकी पोजीशन, तो ये ऊपर आ रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर, ये नीचे है तो इन्फीरियर, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा। अब क्योंकि एंटीरियर साइड में तो एंटीरियर, ऊपर है तो सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर, और कौन सी बोन के पार्ट में, इलियम बोन में, तो इलियक स्पाइन, यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अब ये नीचे है, आगे साइड में तो है एंटीरियर में, लेकिन नीचे साइड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि इलियक बोन में स्पाइन में, तो स्पाइन तो समझ में आ गए, 2 नाम आगे के, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, राइट। अब ऐसे ही पीछे साइड में आएंगे तो पीछे भी 2 स्पाइन दिखेंगे आपको इसमें, यानी इधर साइड से ज्यादा बेटर दिखता है। तो देखो एक स्पाइन यानी प्रोजेक्शन ये वाला दिख रहा है निकला हुआ पार्ट, दूसरा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे, लेकिन है किस साइड में, पीछे साइड में, क्योंकि ग्रेटर साइडिक नोच को अपन ने याद रख लिया, पीछे पोस्टीरियर साइड में आता है, तो पूरा का पूरा साइड पीछे हो गया, तो सुपीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि ऊपर है तो सुपीरियर, पीछे है तो पोस्टीरियर, इलियक में है तो इलियक, स्पाइन है तो स्पाइन, तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब ये नीचे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो आई होप दोनों समझ में आ गए, 2 आगे यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो ये स्पाइन हो गया, है ना। अब इसमें बात करें इलियक में, बाहर साइड से देखते हैं अपन, तो ये जो मैंने बताया था आपको इलियक क्रेस्ट, इसमें एक ट्यूबेकल होता है, ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, इलियक ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, ट्यूबेकल बोल दीजिए, ठीक है। तो जो इलियक ट्यूबेकल होता है वो होता है यानी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यानी अब आपने ये आगे साइड है तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो इससे 5 सेंटीमीटर पीछे आएंगे तो एक राउंड एक एलिवेटेड यानी पार्ट सा दिखेगा आपको, मोटा सा, ये दिख रहा है ना गोला सा, तो ये एलिवेटेड प्रोजेक्शन, तो इसको ट्यूबेकल बोलते हैं। तो ये हो गया इलियक ट्यूबेकल, आई होप समझ में आ गया इलियक ट्यूबेकल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आउटर सरफेस की, इलियक के पार्ट की, क्योंकि अपन इसके ऊपर पूरा इलियम देख रहे हैं, तो इलियक का ये आउटर सरफेस और जो अंदर आता है वो इनर सरफेस, ठीक है। आउटर कैसे पता लगा रहे हैं, एसिटाबुलम से, जो मैं साइड डिटर्मिनेशन में आगे बता रखा है, ये एसिटाबुलम बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर साइड में आता है लेटरल में, ये पीछे आता है ना पोस्टीरियर साइड में। तो अब इस सरफेस की बात करते हैं, तो ये इलियक में आउटर सरफेस हो गया, एक्सटर्नल सरफेस, है ना। अब इसमें क्या लाइन होती है, इसको ग्लूटियल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लूटियल इसमें मसल आती है ग्लूटियस की, ठीक है। तो जैसे अब इसमें 3 लाइन होती हैं, 3 लाइन कौन सी है, एक होता है इंफीरियर लाइन, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, दूसरा होता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, फिर तीसरा होता है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो देखो लाइन को कैसे बनाते हैं, बहुत इजी पॉइंट है कि आपको जो मैंने बताया था अभी, एक ट्यूबेकल बताया था, कौन सा, इलियक ट्यूबेकल, तो इलियक ट्यूबेकल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे और ये ग्रेटर साइटिक नोच तक, क्योंकि इसको ग्रेटर साइटिक नोच बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर यानी ग्रेटर, इससे ट्यूबेकल आगे से 5 सेंटीमीटर पीछे आके ये ट्यूबेकल मिल गया, गोला सा एलिवेटेड, अलग से दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, कहाँ तक, ग्रेटर साइटिक नोच तक। तो यहाँ से मैंने एक ये लाइन बना दिया इस टाइप से, तो ये पूरा बन गया, यानी कौन सी, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, क्योंकि आगे साइड में बनाई है। फिर दूसरी हम लाइन बनाएंगे, ये जो आपको डोर्सल सेगमेंट दिख रहा है, इसमें प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, एक एलिवेटेड यानी मोटा सा पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके और ये जो पार्ट है यानी ग्रेटर साइटिक से पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के बीच तक, यानी यहाँ से लेके एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ करनी है, तो ये बन गई पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। तो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, थोड़ा सा इसको इधर बनाना पड़ेगा, यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, तो ये एंटीरियर क्योंकि आगे साइड में, ये पीछे है तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब जो तीसरी लाइन बनानी होती है वो बनाती है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। तो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन बनेगा, पोस्टीरियर जो स्पाइन था यानी ग्रेटर साइटिक नोच, जो सॉरी नोच है, नोच से लेके एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन तक, क्योंकि आगे साइड है, इन्फीरियर नीचे है, तो यहाँ तक, तो यानी इधर से लेके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे अपन, तो ये बन गया इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, क्लियर। तो ये 3 लाइन हो गई। अब इनके बीच में से मसल्स निकलती हैं, ग्लूटियस, मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, वो अटैचमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये अपने 3 ग्लूटियल लाइन बना दिए, क्लियर। अब इसके बाद में फिर बात करते हैं अपन अंदर वाले इनर सरफेस की। तो देखिए इसमें आपको एक तो ये स्मूथ वाला एरिया दिख रहा है, तो ये फोसा दिख रहा है, यानी थोड़ा डिप्रेशन दिख रहा है, जैसे स्किपुला में बताया था ना हमने, स्किपुला की भी वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हैं
हैं आप, वीडियो में पढ़ा हुआ है इसी चैनल पे, है ना। तो देखो ये वाला आपको दिख रहा है इलियक फोसा, यानी अब ये इलियम बोन है, अब इसमें थोड़ा गड्ढा सा डिप्रेशन दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलियक फोसा, ठीक है। इलियकस मसल ओरिजिन लेता है इधर से, ठीक है, तो इलियक फोसा। अब इसके पीछे साइड में जाएंगे तो आपको रफ इंप्रेशन यानी रफ पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा। अब ये रफ पार्ट भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो देखो इसमें एक स्मूथ पार्ट दिख रहा है ये वाला ईयर के शेप का, इसको बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल हो गया, ये अटैच होता है, यानी इसका ये बोल सकते हैं आर्टिकुलर सरफेस है, किसके लिए, सैक्रम के लिए, जैसे जोड़ के दिखाऊंगा अभी मैं आपको। और ये इसके ऊपर वाला जो रफ इंप्रेशन यानी रफ पार्ट दिख रहा है इतना बड़ा, इसको बोलते हैं ट्यूबरोसिटी। किसकी ट्यूबरोसिटी है ये, इलियम की, तो इसलिए इसका नाम हो गया इलियक ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो इलियक ट्यूबरोसिटी हो गया। और ये ऑरिकुलर सरफेस, इसको बोलते हैं ऑरिकुलर सरफेस। ऑरिकुलर क्यों बोलें, क्योंकि ऑरिकल मतलब होता है ईयर यानी पिन्ना के शेप का। तो ये जो सैक्रम है, सैक्रम इसमें इस टाइप से ऐसे जुड़ा रहता है ऐसे करके, तो इलियो सैक्रल जॉइंट बन जाता है। इलियो मतलब इलियम, सैक्रम, तो इनका जो जॉइंट बन गया है वो इलियो सैक्रल जॉइंट, तो बिल्कुल फिट हो जाता है। दिख रहा है इस टाइप से, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने निकाला, ये इतने वाले पार्ट में अटैच है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट तो इसमें कोई बोन अटैच नहीं हो रही, तो ट्यूबरोसिटी है। लेकिन अगर ये आप देखोगे इसमें कि ये जो सैक्रम है ये किस पार्ट से अटैच हो रहा है, आर्टिकुलेशन कहाँ हो रहा है, इस वाले पार्ट से, तो इसको बोल दिया क्या, ऑरिकुलर सरफेस। तो ऑरिकुलर सरफेस हो गया ये वाला, ठीक है। ये क्या, कौन ऑरिकुलर सरफेस, इसका जो सैक्रम का ऑरिकुलर सरफेस है ये वाला, इससे अटैच हो जाता है, आर्टिकुलेट होता है इस टाइप से, तो इलियोसैक्रल जॉइंट बोल जाता है, इलियोसैक्रल जॉइंट। क्लियर, ये हो गया इलियम के फीचर्स। अब उसके बाद में फिर थोड़ा और नीचे आते हैं, तो आपको मैंने जैसे बता दिया ये ग्रेटर साइटिक नोच हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नोच है, नोच मतलब कट जैसे शेप है, तो ग्रेटर साइटिक नोच, ग्रेटर मतलब बड़ा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर नीचे आएंगे अपन, अगर इस साइड से भी देखें तो ये ग्रेटर साइटिक नोच, इसके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ एक ये थोड़ा टूट गया है, वैसे थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, लेकिन ये थोड़ा और प्रोजेक्शन होता है, एक प्रोजेक्शन दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पाइन, इस्चियल स्पाइन। क्यों, क्योंकि अब देखो मैंने डिवाइड की थी ना बोन, इस वाले पॉइंट से नीचे आ रही है इस्चियम बोन में, अब इस इस्चियम बोन पे आ गए अपन, तो इस इस्चियम में स्पाइन है, तो इसका नाम हो गया, जैसे ये इसकी स्पाइन थी इलियम की, ये जैसे स्पाइन दिख रही है, एक स्पाइन ये सुपीरियर स्पाइन, ये इन्फीरियर स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटी इन्फीरियर इलियक स्पाइन, इलियक की स्पाइन है। तो ऐसे ये भी स्पाइन है, तो ये किसकी स्पाइन है, इस्चियम की, तो इसका नाम हो गया इस्चियल स्पाइन। ये राउंड, ये थोड़ी और बड़ी होती है, टूट चुकी है लेकिन, ठीक है। इस वाली बोन में देखें तो इसमें भी आपको दिख रही होगी, ग्रेटर साइटिक नोच से नीचे जाएंगे तो यहाँ स्पाइन दिख रही है, ये इसकी भी टूटी हुई है, ब्रेक हो गई है थोड़ी, है ना, तो ये स्पाइन हो गया इस्चियल स्पाइन, ठीक है। अब इस्चियल स्पाइन के नीचे फिर आपको एक नोच दिखती है छोटी सी, ये वाली जो नोच दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन क्या, लेसर साइटिक नोच, ठीक है। ये ग्रेटर साइटिक नोच, ये लेसर साइटिक नोच, ठीक है, छोटी नोच है। क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन किसके बारे में, पहले एसिटाबुलम देखते हैं। तो ये जो फोसा दिख रहा है आपको कप शेप का, ये है एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम में कौन आके आर्टिकुलेट होता है, फीमर, फीमर का हेड होता है, तो ये हिप जॉइंट बनाता है। जैसे मान लो अपना जैसे जुड़ा रहता है ना इस टाइप से, दोनों अगर बोन्स को जुड़े इस टाइप से बन गया पेल्विस, पेल्विस में आके इधर कौन जुड़ेगा, हिप बोन, तो ये हो गया एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम में कौन आर्टिकुलेट होता है, हिप बोन, ठीक है। अब एसिटाबुलम के भी कुछ फीचर्स हैं, तो इसमें आउटर पार्ट में देखोगे आप तो एक स्मूथ पार्ट दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है इतना वाला पार्ट ऐसे करके, और ये पूरा इस टाइप से ऐसे सी शेप का एक आपको दिख रहा होगा स्मूथ वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस। ल्यूनेट सरफेस जो हिप बोन से जुड़ा रहता है। अब ल्यूनेट सरफेस जो नीचे कट रहता है इसमें, ठीक है, तो इसके बीच में डिप्रेशन होता है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलर फोसा, क्योंकि गड्ढा है तो इसका सेंटर वाला पार्ट हो गया एसिटाबुलर फोसा। यहीं से हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था हिप बोन को, ठीक है। तो ये राउंड जो डिप्रेशन है एसिटाबुलर फोसा। अब ये जो ल्यूनेट सरफेस थे इनके बीच में जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं नोच, तो कौन सी, एसिटाबुलर नोच। तो ये एसिटाबुलर नोच और आगे जाके मतलब ये एसिटाबुलर नोच और ये आगे जाके एसिटाबुलर फोसा और ये ल्यूनेट सरफेस, और तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये क्या बन गया, डिप्रेशन एसिटाबुलम, ठीक है। अब इसके बाद में फिर नीचे आएंगे तो अपन को दिख रहा है ये ऑब्टूरेटर फोरामेन, तो ये हो गया फोरामेन है, थ्रू आउट पार दिख रहा है आपको, तो ऑब्टूरेटर फोरामेन, तो ये ऑब्टूरेटर फोरामेन। अब ऑब्टूरेटर फोरामेन में एक ग्रुप दिखती है अंदर साइड से, ज्यादा अच्छी दिख रही है ये वाली दिख रही है ना ग्रुप आपको, तो ये जैसे यहाँ ग्रुप है तो इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर ग्रुप, तो ये ऑब्टूरेटर ग्रुप हो गई। इस वाली बोन में देखेंगे तो इसमें और ज्यादा अच्छी दिख रही है आपको, ठीक है, जैसे देख सकते हैं, तो ये ऑब्टूरेटर फोरामेन और ये ऑब्टूरेटर ग्रुप, तो ये ऑब्टूरेटर ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट फीचर देखते हैं अपन, तो देखिए इसमें आपको दिखेगा इधर एक इमिनेंस दिख रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, इमिनेंस मतलब एलिवेटेड पार्ट। तो देखिए अब मैंने जैसे बताया था कि ये जैसे आप देख सकते हैं तो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, यानी ऊपर से स्टार्ट करो इसको तो ये बीच में एलिवेटेड दिख रहा है अपन को, दिख रहा है ये वाला, तो इसको बोलते हैं इमिनेंस। कौन सा इमिनेंस, क्योंकि ये इलियम और पीविस के बीच में, तो इसका नाम हो गया इलियोपिविक इमिनेंस, इलियोपिविक इमिनेंस दोनों के बीच में, तो इसलिए इलियोपिविक इमिनेंस ये दिख रहा है बिल्कुल एलिवेटेड, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं, पीविस में
और इस्चियम है, ठीक है। तो प्यूबिस वाले पार्ट की बात करें तो ये जो एंटीरियर साइड में दिखता है ये है प्यूबिस। अब प्यूबिस में दो रेमस हैं, एक ऊपर साइड में जा रहा है और एक नीचे साइड में जा रहा है। तो ऊपर वाला जो रेमस है इसको बोलते हैं सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो सुपीरियर रेमस हो गया यानी इतना वाला पार्ट ये पूरा, ठीक है, सुपीरियर रेमस ये वाला। अब नीचे आ रहा है जो इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो प्यूबिस बोन है ये, क्योंकि हमने डिवाइड की थी ना, इस टाइप से दिखाया था मैंने, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रही तो ये प्यूबिस थी। तो जो ऊपर वाला गया वो सुपीरियर रेमस और जो नीचे आएगा वो इन्फीरियर रेमस, ठीक है। तो सुपीरियर रेमस, इन्फीरियर रेमस। अब बीच में जो ब्रॉड वाला पार्ट दिख रहा है आपको ये होता है बॉडी। तो बॉडी ऑफ प्यूबिस, तो ये बॉडी ऑफ प्यूबिस हो गया पूरा ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद में आगे साइड में देखते हैं अपन। तो यहाँ देखिए इसको, जैसे मान लीजिए इस पूरा हिप बोन अपन ने ऐसे पकड़ लिया तो आप देख रहे होंगे ये ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट जो निकला हुआ दिख रहा है आपको ये है ट्यूबरकल। इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद में फिर ये एक लाइन क्रेस्ट है, ऐसी लंबी सी क्रेस्ट, जैसे इलियक क्रेस्ट देखी थी ना, ऐसे इसमें भी क्रेस्ट है ये वाला पोर्सन, ठीक है। तो इसको बोल देंगे अपन क्या, प्यूबिक क्रेस्ट। तो प्यूबिक ट्यूबरकल ऊपर वाला और ये वाला जो पार्ट हो गया प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ आके देखो तो आपको एक सरफेस दिख रहा है जो दूसरी बोन से आके अटैच रहता है, दूसरी साइड की हिप बोन आके यहाँ जुड़ेगी इससे प्यूबिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिम्फाइसियल सरफेस। सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है ना, तो प्यूबिक सिम्फाइसियल सरफेस बोल देंगे। क्यों सिम्फाइसियल सरफेस बोल रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी बोन है दूसरी साइड की, ये दोनों ऐसे जुड़ी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा इस टाइप से दोनों जुड़ती हैं, ठीक है। तो जुड़ी हैं दोनों, तो ये वाला जो सरफेस हो गया इसको बोलते हैं सिम्फाइसियल सरफेस। तो सिम्फाइसियल सरफेस, इसके ऊपर क्रेस्ट और सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर ट्यूबरकल, जहाँ इंग्वानल लिगामेंट आके अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिम्फाइसियल सरफेस। अब देन रेमस हो गया। रेमस के बाद में फिर अपन आते हैं पीछे वाले पार्ट पे, इस्चियम का। तो ये पूरा दिख रहा है इस्चियम मोटा वाला। अब देखो इनको दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जो पतला, अब नीचे के तो पता है अपन को दोनों आगे एक पीछे आएगा, तो प्यूबिस होता है पतला और इस्चियम होता है थोड़ा मोटा। तो ब्रॉड जो वाइड पार्ट दिख रहा है ये मोटा वाला, ये इस्चियम हो गया, और जो पतला सा दिख रहा है ये प्यूबिस हो गया, ठीक है। तो ये इस्चियम, ये प्यूबिस। अब बात करते हैं इसकी इस्चियम की। तो देखो इस्चियम में आपको एक तो ये जो रफ इंप्रेशन दिख रहा है ये हो गया, यानी पूरा ये रफ इंप्रेशन दिख रहा है ये वाला, ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी हो गया। एंड देन इसके बाद में ये राउंड, ये बड़ा सा, क्योंकि इसका भी बड़ा पार्ट ने हमने बॉडी बोला था, तो ऐसे इसमें भी एक बॉडी दिख रही है। तो ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको बोलेंगे इस्चियल, यानी बॉडी ऑफ इस्चियम या इस्चियल बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ इस्चियम, ठीक है। इसके बाद में फिर इसमें एक रेमस भी दिख रहा है ये वाला, तो ये हो गया रेमस ऑफ इस्चियम। अब हमने डिवाइड किया था, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रही है, इस मैंने लाइन बनाई थी ना स्ट्रेट, तो इस लाइन के पीछे वाला रेमस तो इस्चियम का, इस लाइन के आगे वाला प्यूबिस का है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया रेमस ऑफ इस्चियम और ये रेमस ऑफ प्यूबिस। तो दोनों को मिला के बोल देंगे तो इस्चियोप्यूबिक रेमस बन गया ये, ठीक है। अगर आधा आधा बोलेंगे तो रेमस ऑफ प्यूबिस, सॉरी रेमस ऑफ प्यूबिस, रेमस ऑफ इस्चियम, दोनों को मिला के बोलोगे तो इस्चियोप्यूबिक रेमस। तो ये रेमस हो गया, ठीक है, और ये ट्यूबरकल हो गया। तो ये बस इसके फीचर्स थे। तो आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स समझ में आ गए हैं, है ना। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर बताने जा रहा हूँ इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है इजी वे में, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हिप बोन की साइड डिटर्मिनेशन का। तो देखो साइड डिटर्मिनेशन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ एनाटॉमी ऑफ हिप बोन या किसी का भी, या ऑस्टियोलॉजी ऑफ हिप बोन। तो देखो उसको मैं, जो मेरा तरीका वो ये रहता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को 4 पॉइंट याद रखने चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बोन का आप साइड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो उसके 3-4 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट ये कि बोन का ऊपर और नीचे यानी सुपीरियर और इन्फीरियर साइड आइडेंटिफाई करो। उसके बाद बोन का एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद में मीडियल एंड लेटरल मतलब अंदर साइड और बाहर साइड। ये आपको 4 पॉइंट याद करने होते हैं। 3 साइड मतलब ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, मतलब ये पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो ये अगर आपने पॉइंट निकाल लिए तो किसी भी बोन का साइड डिटर्मिनेशन बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए हिप बोन है, तो अब इसमें हमें सबसे पहले ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर का पता लगाना। तो ऊपर नीचे का कैसे पता लगाएंगे, तो जो हिप बोन होता है, हिप बोन में ऊपर जो रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये इलियक क्रेस्ट है, तो इलियक क्रेस्ट आएगा हमेशा ऊपर साइड में, ठीक है। और जो नीचे जो आपको दिख रहा है ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये नीचे साइड में। तो हमने क्या किया, ऊपर रखा क्या, इलियक क्रेस्ट और नीचे ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। इसके बाद में फिर अब हमें मालूम करना है कि आगे और पीछे यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो सुपीरियर इन्फीरियर तो कर दिया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर करने के लिए इसको मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ये जो आपको दिख रहा है, ये नोच दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर साइटिक नोच। अगर इस साइड से देखेंगे तो इधर, और ऐसे भी देखेंगे तो ये ग्रेटर साइटिक नोच, यानी एक साइड में आपको बड़ी सी नोच दिखेगी। इधर तो कोई नोच दिख नहीं रही है इतनी बड़ी, लेकिन ये हमें जरूर दिख रहा है, जिसमें हमारा थंब जो है इस टाइप से, जैसे गन पकड़ते हैं ना अपन इस टाइप से, तो इस टाइप से पकड़ने में आता है, फिट हो जाता है अपना थंब जो है इसमें, ठीक है। तो ग्रेटर साइटिक नोच हमें किधर रखना है, पीछे साइड में, पोस्टीरियर साइड में, है ना। उसके बाद में अब जैसे हमने अभी आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये प्यूबिस है, ये इस्चियम है, ठीक है। तो प्यूबिस पार्ट जो रहेगा वो आगे, तो हमने ये आगे कर दिया, या इस्चियम पीछे कर दीजिए, या फिर ये ग्रेटर साइटिक नोच पीछे कर दीजिए, और जो एंटीरियर और सुपीरियर इलियक जो स्पाइन है उनको आगे करना है, ठीक है।
इसके बाद में तो ये हमने पता चल गया आगे पीछे मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर। तो हमने क्या किया, इस वाली बोन में हमें ये दिख रहा है ग्रेटर साइडिक नोच, इसको पोस्टीरियर साइड में, तो इसे ऐसे पकड़ लिया। लेकिन अब इस साइड में भी पीछे आ रहा है, इस साइड में भी पीछे आ रहा है। अब साइड डिटर्मिनेशन तो नहीं हुआ। अब हमें जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, अब बचा क्या, अंदर बाहर, यानी मीडियल और लेटरल। तो देखो मीडियल लेटरल का इसमें हिप बोन का पता लगाने का तरीका ये है कि ये जो एसिटाबुलम है, यानी सबसे इजी यही पॉइंट रहता है याद रखने के लिए कि एसिटाबुलम को याद रखिए। ये जो एसिटाबुलम है इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फीमर। तो जब उससे हेड ऑफ फीमर से आर्टिकुलेट होता है यानी जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट बनता है। तो अब जैसे मान लीजिए, अब आपको याद रखने का जैसे बेस्ट तरीका ये एसिटाबुलम तो मैंने अभी बताया था। तो एसिटाबुलम हमेशा लेटरल साइड में रखना है, मतलब बाहर साइड में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जैसे मान लो ये वाली इस साइड की बोन हो गया, ये इस साइड का बोन हो गया। अब मैंने ये दोनों लगा के इस टाइप से लगा के रखा है, ठीक है। अब आप खुद सोचोगे ये पेल्विक बन गया, पेल्विक कैविटी बन गया, पेल्विस बन गया। अब पेल्विस में अभी आप बताइए मुझे कि जो हिप बोन है, यानी हिप बोन में फीमर आके किधर से जुड़ेगा, बाहर साइड से तो जुड़ेगा भाई। अपना थाई जो अपना रहता है, फीमर जो जुड़ता है बाहर से जुड़ता है। तो ये हमें एसिटाबुलम किधर रखना पड़ेगा, बाहर साइड में। क्योंकि मान लो मैं अंदर रखूंगा तो अंदर से थोड़ी पैर जुड़ा हुआ है, अपना फीमर अंदर से थोड़ी जुड़ा है, बाहर से जुड़ा है ना। तो इसलिए हमें किधर करना पड़ेगा ये एसिटाबुलम, लेटरल साइड में। क्योंकि जब भी तो इसमें से इस टाइप से ये अपना हिप जॉइंट बनेगा। तो इसलिए हमने ये एसिटाबुलम ये क्या कर दिया, ये जो है अपना एसिटाबुलम लेटरल साइड में कर दिया। इसके बाद में इलियक फोसा वगैरह याद रख लीजिए, ये ट्यूबरोसिटी है, ये अंदर साइड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप से हमें पता चल जाएगा किस साइड की। तो अब हमने ये अंदर बाहर किया लेटरल में, इलियक फोसा वगैरह अंदर किया, तो अंदर बाहर यानी मीडियल लेटरल भी हो गया, यानी एसिटाबुलम किधर, लेटरल साइड में। तो ये लेटरल में कर दिया, बस साइड डिटर्मिनेशन पता चल गया कि किस साइड की। तो जैसे सबसे अब द्वारा करेंगे, ऊपर इलियम, नीचे ऑप्टिट्रा फोराम, ऊपर नीचे। उसके बाद में मान लो अब इधर कर रहा हूँ तो अब अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो मैं इस साइड की, सपोज मैं बोलता हूँ ये राइट साइड के, तो ऊपर नीचे तो सही हो गया। आगे पीछे का हमने किया एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये इशियल जो अपना ग्रेटर साइटिक नोच था पीछे आ रहा है, तो ये भी सही हो रहा है, यानी आगे पीछे अभी भी पता नहीं चला किस साइड की है। अब तीसरा पॉइंट क्या करना है, मीडियल लेटरल। तो जो एसिटाबुलम है ये अभी किधर आ रहा है, ये तो मीडियल आ रहा है, तो गलत हो गया। जबकि ये होना किधर चाहिए, लेटरल साइड में, यानी बाहर साइड में। तो इसको मेरे को बाहर घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके ये घुमा दिया मैंने, ठीक है। अब ये तो लेटरल में बाहर चला गया, लेकिन अभी क्या गलत हो गया, जो ग्रेटर साइटिक नोच है वो आगे आ गया, जबकि ये किधर होना चाहिए, ये पोस्टीरियर साइड में, यानी पीछे साइड में। तो गलत हो रहा है। अगर मैं इसको पीछे करता हूँ ऐसे, तो ये अंदर आ रहा है मीडियल में, तब गलत हो रहा है। अगर इसको लेटरल करता हूँ तो ये आ गया, तो इधर हो ही नहीं रहा है। तो ये किस साइड की बोन होगी, ये होगी लेफ्ट साइड की। तो ये आपका साइड डिटर्मिनेशन हो गया कि इट इज ऑफ लेफ्ट साइड, राइट। हिप बोन किसकी है, लेफ्ट साइड की। अब जैसे सपोज ये दूसरी बोन है मेरे पास, इसको देखते हैं अपन। अब इसमें भी पॉइंट क्या है, सबसे पहले इलियम यानी इलियक क्रेस्ट ऊपर कर दिया, ऑब्टूरेटर इशियल ये प्यूबिस और इशियम नीचे कर दिया। पहला पॉइंट हो गया ऊपर नीचे में, यानी सुपीरियर इन्फीरियर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कोई भी चीज़ का ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर निकालेंगे। तो अब हमें दिख रहा है ये एक दिख रहा है बड़ा सा नोच, यानी ग्रेटर साइटिक नोच। इसको किधर करना है, पीछे साइड में। तो हमने ये पीछे साइड में कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इधर भी पीछे हो रहा है, इधर भी पीछे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो एसिटाबुलम ढूंढो, जो कप शेप जो रहता है। तो एसिटाबुलम ये दिख रहा है जो कि हेड ऑफ फीमर से आर्टिकुलर यानी जुड़ा रहता है, हिप जॉइंट बनाता है। ये किधर आना चाहिए, लेटरल साइड में। अब मान लो इस साइड में पकड़ा मैंने, तो ये तो मीडियल साइड में आ रहा है, इस साइड की, तो गलत हो रही है। तो हमें किस साइड में पकड़ना पड़ेगा, इस साइड में, यानी बाहर करेंगे तो किस साइड की बोन हो गई, राइट साइड की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो दूसरा ट्रिक ये है कि भाई कोई भी बोन पकड़ो, उसको अपने ये जो साइटिक ग्रेटर साइटिक नोच है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसको इसमें फंसा लो, ठीक है। फंसा दिया बंदूक पकड़ने वाली स्टाइल में, ऊपर नीचे करके, ऑप्टिट्रा फोरामेन नीचे, साइटिक नोच ये इशियल जो अपना क्रेस्ट है ऊपर, यानी ये क्रेस्ट ऊपर। उसके बाद में ये जो एसिटाबुलम है ये आपके पाम में आना चाहिए। मान लो इस टाइप से आना चाहिए, तो इस टाइप से बंदूक पकड़ने वाली स्टाइल में उसी साइड की हो जाएगी। अगर मैं इस साइड में पकड़ूंगा तो ये जो है गलत आ रहा है, यानी अंदर आ रहा है, पाम की तरफ नहीं आ रहा है। तो पाम की तरफ आएगा, उस साइड का हो जाता है। तो ये किस साइड का है, राइट साइड का। और ये वाली बोन देखे तो ये किस साइड की बोन है, ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड की। क्यों, क्योंकि जो है पाम की तरफ एसिटाबुलम इस पर टच किया और ये मैंने बंदूक पकड़ ली। अगर ऐसे पकड़ूंगा तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये इधर अपना थंब नहीं आ रहा है। तो हमेशा इस टाइप से पकड़ेंगे, ये इस साइड का हो गया पकड़ने में आसानी, और ये इस साइड का हो गया। तो यानी ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब मान लीजिए इसका अगर हमें एनाटॉमिकल पोजीशन बताना है, तो देखो साइड डिटर्मिनेशन तो कर लिया आपने, कैसे किया साइड डिटर्मिनेशन, पूरा मैंने सारे फीचर बता दिए, है ना। अब इसका एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब बॉडी में कैसे लोकेटेड रहता है, यानी पोजीशन क्या होती है। तो देखो बहुत आसान है, बोन को सीधा पकड़िए, और जो अपना आपका जो ये रहेगा, मतलब बोल सकते हैं कि पीविस है, पीविस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार पे ऐसे खड़ा कर दो इसको सामने से सीधा इस टाइप से, तो इस टाइप से इसकी पोजीशन होगी। क्लियर। तो दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, इस टाइप से, यानी ये ऐसे पूरा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। तो
जैसे कि दीवार पर लगा दो, मान लो दोनों बोन को ले आके ऐसे दीवार पर लगा देंगे तो स्ट्रेट ऐसे रहेगा ना, इस टाइप से रहेगा। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं इसको, कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे, तो मतलब स्ट्रेट पकड़ेंगे तो अपने आप ही पोजीशन बन जाएगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है, अब ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद फीमर का ऑस्टियोलॉजी बताऊंगा। फीमर के बाद अल्ना, रेडियस, सॉरी अपना टिबिया, फिबुला, पटेला, इन सारी बोन्स के ऊपर मैं बोन्स के ऊपर बनाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी। बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।